बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2 जो है वो कर चुके हैं। उसके अंदर हमने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, और वो सारे के सारे मेथड जो हैं वो हम सीख चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अच्छा, अब इस अगर क्वेश्चन को आप देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर जो डिग्री है वो मैक्सिमम है 4, यानी बड़ी डिग्री हमारे पास यहाँ पे 4 है। ये तो 4 दर्जे बन गया। हमने अब तक जो मेथड सीखा है वो सीखा है 2 दर्जे मसावात को हल करने के तरीके, यानी हम सेकंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड जो है वो सीख चुके हैं अब तक, लेकिन ये सेकंड डिग्री तो नहीं है। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर मेन, इस एक्सरसाइज के अंदर ही समझ लें, मेन जो चीज़ है वो सीखने वाली यही है कि हम इनको सेकंड डिग्री इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन में नहीं दिया गया। हमने क्या करना है, उसको सेकंड डिग्री इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम अब तक जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड ही सीख चुके हैं। जो 3 तरीके हमने सीखे हैं, पहला जो था बाय फैक्टराइजेशन यानी बजरिया तैसी हम सॉल्व करते रहे हैं। दूसरा तरीका जो हमने सीखा है बाय कंप्लीटिंग स्केयर का सीखा है, बजरिया तकमील मुरब्बा के ज़रिए जो है हम कर रहे थे। और तीसरा मेथड जो हमने सीखा है वो सीखा है क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम सेकंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आप सबसे पहले इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आप कोई भी मेथड जो है वो अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलें क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक स्टेप जो है वो मेन वो आप सीख लेंगे तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्ट करना है, वो इस तरह से करना है जी। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको x की पावर कितनी नज़र आ रही है, 2 आ रही है। तो जो पावर यहाँ पे x की होगी यानी x स्केयर होगा, जो भी पावर यहाँ पे होगी वो आप यहाँ पे लिख के उसका स्केयर कर देंगे। किस तरह से, अब यहाँ पे देखिएगा 2, x की 4 है, बट मैंने आपको कहा है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, x स्केयर लिखा हुआ है, यही आप यहाँ पे लिखेंगे और उसका क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये जो है x स्केयर लिखा हुआ है, मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी और उसका स्केयर लिख दिया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वही x की पावर 4 बन जाएगी। बाकी सारी चीज़ को आप वैसे ही लिखेंगे, 11 x स्केयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, यानी जो चीज़ यहाँ पे थी, अगर यहाँ पे x की पावर होती 1/2 या कोई भी होती तो वही चीज़ हम यहाँ पे बना के उसका स्केयर बनाएंगे। हर क्वेश्चन के अंदर आपने ये स्टेप याद रखना है कि जो आपके पास यहाँ पे x की पावर होगी वही पावर आपने यहाँ पे लिखनी है और उसका स्केयर बना देना है, बस। अब यहाँ पे देखें, अगले स्टेप में आपने क्या करना है, मेन स्टेप ये था। अगले स्टेप में हमने किया क्या, हमने ये चीज़ बनाई है ना, यहाँ पे x स्केयर यहाँ पे लिखा, आप लेट कर लेंगे। लेट क्या बनाया था हमने, x स्केयर बनाया था। हम क्या करेंगे, x स्केयर को लेट कर लेंगे y के बराबर। लेट x स्केयर इज इक्वल टू y। अगर यहाँ पे x की पावर 1/2 होती, वही हम यहाँ पे बनाते, तो आपने x की पावर 1/2 को y के बराबर लेट कर लेना था। अब हमने लेट कर लिया जी, x स्केयर इज इक्वल टू y। अब आप उसकी जगह पे वैल्यू पुट करें, देखें 2 वैसे आ जाएगा। x की जगह पे x स्केयर हमने किस चीज़ के बराबर लेट किया, y के, ये y आ गया, ये x स्केयर की जगह पे y और ऊपर वाला स्केयर साथ में आ जाएगा, माइनस 11 x स्केयर। अच्छा, ये x स्केयर है, इसकी जगह पे y, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पे देखें, ये हमारे पास क्या बन गई है, सेकंड डिग्री इक्वेशन बन गई है। ठीक, यानी y का स्केयर y और प्लस 5, वो पीछे हम सीख चुके हैं, x की निस्बत से हम सीख चुके हैं।
तो आप देखें यहाँ पे y भी वेरिएबल है, तो हमारे पास यहाँ पे ये सेकंड डिग्री इक्वेशन बन गई है। अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने के आप जितने भी मेथड जो हैं वो सीख चुके हैं। किसी भी मेथड से आप सॉल्व तो कर सकते हैं, बट आपने करना है कि आपने दो मेथड जो है वो इस्तेमाल करने हैं। या तो आपने करना है बाय फैक्टराइजेशन यानी बजरिया तजज़ी। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर बाय फैक्टराइजेशन वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, जिसकी तजज़ी ना हो रही हो, उसको आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए जो है वो सॉल्व कर देना है। पहले आपने क्या करना है, बाय फैक्टराइजेशन करना है यानी तजज़ी करनी है। अगर फैक्टराइज ना हो रहा हो कोई क्वेश्चन, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वहां पे जाके क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है, तो दोनों में से एक से सॉल्व हो जाएगा जी। तो सबसे पहले बाय फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो आप सीख चुके हैं। अगर आप ने वो लेक्चर नहीं देखा तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको ये मेथड समझ आ जाए जी। तो हम करेंगे क्या, 5 2 10 फैक्टराइजेशन का मेथड का आपको पता है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है। ये देखें 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास वही माइनस 11y बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y का स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बाकी मेथड वही है फैक्टराइजेशन का जो पहले आप सीख चुके हैं। 2y कॉमन आएगा, अंदर क्या बचता है y माइनस 5, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचता है y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 5 दोनों में कॉमन है। ये सारे स्टेप्स तो वही हैं जो आप पहले सीख चुके हैं। बाकी क्या बचता है 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से y की वैल्यू हमारे पास आएगी 5, माइनस का है दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम निकालें, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो गया, और y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये बनेगा 1/2। तो एक y की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है और एक ही आ चुकी है। अब अगली बात, क्या हमें y की वैल्यू नहीं, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ऐसा ही है। अब हमने y को लेट किया है, किसके बराबर लेट किया था, ये देखिए y बराबर था x स्क्वायर के। वो जिस चीज को हमने लेट किया था रकम को छोटा करने के लिए, अब हम क्या करते हैं, x स्क्वायर y की जगह पे x स्क्वायर को पुट कर देंगे जी। ये y लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब क्योंकि x स्क्वायर की नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर इधर भी लेंगे, 5 इधर भी लेंगे, स्क्वायर रूट ये कट जाएगा, तो x आपको पता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो रकम प्लस माइनस में आती है, तो ये √5 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप निकालें y की वैल्यू, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर यहाँ पे जजर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, और 1/2 इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे ये कट जाएगा। x इज इक्वल टू 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है, प्लस माइनस तो आता ही है, और √2 जो है इसका स्क्वायर रूट नहीं होता हमारे पास, तो ये √2 वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब दो वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास, एक तो x की वैल्यू हमारे पास ये आई है, और दूसरी x की वैल्यू जो है वो ये आई है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√2 और दूसरा जो है वो √ प्लस माइनस √5। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सॉल्व हो चुका है। इसमें सिर्फ मेन स्टेप ये है कि आपने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने कोई भी आपको इक्वेशन दी गई हो उसको सबसे पहले आपने उसको सेकंड डिग्री इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो आप सेकंड डिग्री इक्वेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो मेथड मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जो भी रकम होगी वो यहाँ पे लिखने के बाद उसको स्क्वायर में लिख देंगे, और उसके बाद वही चीज़ जो है बनाई आपने उसको लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद जब पुट करेंगे तो आपके पास वो सेकंड डिग्री इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद जब सेकंड डिग्री इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है, नेक्स्ट मेथड वही है जो आप पीछे सीख चुके हैं। आप बाय फैक्टराइजेशन उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व ना हो रहा हो तो फिर आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है और इसको सॉल्व कर देना है। अच्छा, एंड पे जाके आपके पास जो y की वैल्यू आएगी, फिर वो y की वैल्यू जो आपने लेट किया हुआ था वहां पे पुट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जी आपका सॉल्व हो चुका है।
स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। ये एक नया मेथड था, मेथड तो वही था, आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी सीख चुके हैं सारा कुछ, थोड़ा सा चेंज था, इसकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस स्टेप की आप प्रैक्टिस करेंगे, बाकी भी क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।